नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर सकते हैं और आरपीएफ एसआई का तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले परसेंटेज का पार्ट 1 को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया, 16 सही 2/3%। ये 16 सही 2/3%, ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/6 होता है। मैं परसेंटेज के पार्ट 1 में लिखवा दिया हूँ कि 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x भी मान सकता हूँ और y भी मान सकता हूँ। तो हमने वह संख्या x और y ना मान के हमने वह संख्या माना 6। अगर संख्या 6 रहा होगा तो संख्या की जगह मैं 6 लेके चल रहा हूँ। यदि संख्या 6 में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, यानी कि इस 6 में 16 सही 2/3% जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 सही 2/3%, जब 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 6 में 16 सही 2/3% जोड़ने के लिए कह रहा, तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। इस डाटा के अनुसार तो 7 प्राप्त हो रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जोड़ देते तो हमें 6300 प्राप्त होता है। एक्चुअल में जो डाटा दिया गया 6300 है, इस डाटा के अनुसार 7 निकल के आया, बट क्वेश्चन में दिया गया 7 नहीं है, एक्चुअल में 6300 है। इस 7 से जो ये 6300 है कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 9 63 2 0, ये अपने आप से 900 गुना ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि ये 900 कहाँ से आ रहा है। ये इस तरह से निकल के आ रहा, इस 6300 को इस 7 से भाग दे देंगे, 7 9 63 2 0। इसी 900 को हमने यहाँ पर लिखा है। या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है। इस 2 से ये 16 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 8 गुना ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है। इस 2 से ये 10 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार इस 7 से जो ये 6300 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 900 गुना ज़्यादा है। तो इसी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार ये हमने संख्या 6 माना है, ये 6 ना होकर अपने आप से 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसी 900 को यहाँ गुना करना है। ठीक है, 9 छक 5400, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 5400 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% घटा देते हैं, तो इस बार जोड़ने के लिए नहीं कह रहा, इस बार घटाने के लिए कह रहा। ठीक है, तो हमें 1500 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया है, 16 सही 2/3%, और ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या की जगह में 6 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यदि संख्या 6 में हम उसका 16 सही 2/3% घटा देते हैं, यानी कि इस 6 में 16 सही 2/3% घटाने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि इस 6 में हम 16 सही 2/3% यानी कि 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 5 प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घटा देते तो हमें 1500 प्राप्त होता है। एक्चुअल में डाटा दिया गया 1500 दिया गया है। इस 5 से जो ये 1500 है कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 या 15 2 0, अपने आप से ये 300 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो हमने ये संख्या माना है, ये संख्या 6 ना होकर अपने आप से 300 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 6 3 18, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर
क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 37 सही 1/2%। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में दिया गया 37 सही 1/2%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 3/8 होता है। मैं परसेंटेज के पार्ट 1 में लिखा दिया हूँ, बहुत सारे परसेंटेज हमने लिखवा रखा है। तो 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में होता है 3/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या की जगह मैं 8 लेके चल रहा हूँ। यदि संख्या 8 के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो इस 8 का 37 सही 1/2% कितना हो जाएगा, इस 8 का 37 सही 1/2% 3 होगा, हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है। इस 3 में क्या जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 3 में 5 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा है। बट इसी संख्या को प्राप्त करने के लिए 5 नहीं जोड़ा जा रहा है। एक्चुअल में डाटा दिया गया है 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार तो 5 निकल के आया, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्चुअल डाटा 5 नहीं है, एक्चुअल में 550 है। इस 5 से जो ये 550 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 का 5 5 का 5 0, यानी कि 110 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो हमने ये संख्या माना है, ये संख्या 8 ना होकर अपने आप से 110 गुना ज़्यादा 880 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया है, 12 सही 1/2%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या की जगह में 8 लेके चल रहा हूं। यदि संख्या 8 के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो इस 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा, इस 8 का 12 सही 1/2% 1 होगा। और इस 1 में क्या जोड़ने से ये संख्या दोबारा से प्राप्त होगा, 7 जोड़ने से ये संख्या दोबारा से प्राप्त होगा। बट इसी संख्या को प्राप्त करने के लिए 7 नहीं जोड़ा जा रहा है। एक्चुअल में जो डाटा दिया है क्वेश्चन में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। 7 की जगह दिया गया है 6300, एक्चुअल जो डाटा दिया गया है। इस 7 से जो ये 6300 है कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 9 63 2 0, यानी कि 900 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जब हमने ये संख्या माना है 8 ना होकर 900 गुना ज़्यादा, 9 8 72, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया, 47 सही 1/2%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 47 सही 1/2% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। 47 दूना 94 और 1 95/2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो हम 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 5 1 5 5 9 45, 5 दूने 10 0, यानी कि 19/20 दूना 40। तो 47 सही 1/2% को जब भी फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 19/40 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, जब किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं 40 लेके चल रहा हूं। जब संख्या 40 में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, यानी कि इस 40 में 47 सही 1/2% की वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो इस 40 का 47 सही 1/2% कितना हो जाएगा, 19 होगा। हमेशा ऊपर लटा निकल के आता है, यानी कि 40 में हम 19 जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 59 प्राप्त हो रहा है। इस डाटा के अनुसार तो 59 प्राप्त हो रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। एक्चुअल में डाटा दिया गया है 590 है।
इस 59 से ये 590 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 59 से 1 पे जाएगा, 0 के 0, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो हमने ये संख्या माना है 40 न होकर अपने आप से 10 गुना ज़्यादा, 4 1 4 2 0, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 400 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4581 100 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 81 100 का, इस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 81 100 का 4500 कितना प्रतिशत है। सबसे पहले तो इस डाटा को काट के छोटा करेंगे कि फ्रैक्शन में कितना होगा। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, इसके बाद इसको प्रतिशत में सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 5 45, 9 9 81, यानी कितना निकल के आ रहा, 5/9 प्रतिशत में कितना होगा। तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 500/9 हो जाएगा। जब 500 को 9 से भाग देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत निकल के आता है। तो इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। जब दूसरा मेथड का यूज करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5/9 प्रतिशत में कितना होगा। तो इसके अंदर ना 1/9 छुपा हुआ है, और 1/9 प्रतिशत में कितना होता है, 11 से ही 1/9 प्रतिशत होता है। हमें तो क्वेश्चन पूछा है 5/9 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके साथ 5 की गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 5 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 5 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। 5 1 5, 5/9 प्रतिशत, यानी कि 5/9 कितना निकल के आ रहा है, 55 से ही 5/9 प्रतिशत। तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 55 से ही 5/9 प्रतिशत, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 180 630 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 630 का 180 कितना प्रतिशत है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, उसके बाद इसको प्रतिशत में सोल्व करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 800, 9 7 63, यानी कि कितना निकल के आ रहा, 2/7 प्रतिशत में कितना होगा। अगर यहाँ पर अगर 100 की गुना करेंगे तो 200/7 आ जाएगा। जब 200 को 7 से भाग देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। जब दूसरा मेथड का यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2/7 प्रतिशत में कितना होगा। तो इसके अंदर ना 1/7 छुपा हुआ है। 1/7 प्रतिशत में कितना होता है, ये होता है 14 से ही 2/7 प्रतिशत होता है। हमें तो क्वेश्चन पूछा 2/7 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके साथ 2 की गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 2 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। 2 दूना 4/7 प्रतिशत, यानी कि 2/7 प्रतिशत में कितना निकल के आ रहा, 28 से ही 4/7 प्रतिशत। तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसे पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 28 से ही 4/7 प्रतिशत, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा मूल भिन्न ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई संख्या 100 है, अगर इस पर हम अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। यानी कि 100 में 20 जुड़ के जो नया डाटा निकल के आएगा 120 निकल के आ रहा है। जैसे ही 20% की वृद्धि किए तो 120 हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, तो 100 + 200 इसको मैं डायरेक्ट 300 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि एक भिन्न के अंश में, तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा तो फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, तो 100 + 200 इसको मैं डायरेक्ट 300 लिख सकता हूँ, ठीक है। और हर में 350% की वृद्धि, तो 100 + 350 ये डायरेक्ट 450 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितना निकल के आता है, 5/12 आता है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 चौके 12 हो जाएगा। x/y हो जाएगा 5/4 दूना 8, यानी कि x/y हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
एक भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक भिन्न के अंश में, तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, यानी कि 100 + 220, ये डायरेक्ट 320 हो जाए, और हर में 150% बढ़ाने पर, यानी कि 100 + 150, ये डायरेक्ट 250 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितना निकल के आ रहा, 4/5 निकल के आता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितना पे जाएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 8 = 32, यानी कि x/y हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, यानी कि x/y हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 36,900 86,100 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया। ठीक है, 86,100 का 36,900 कितना प्रतिशत है। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे कि फ्रैक्शन में कितना निकल के आ रहा है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, उसके बाद इसको प्रतिशत में सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना पे जाएगा, ये 123 से ये 3 पे जाएगा, और 123 से 123 से ये 7 पे जा रहा। ठीक है, तो कितना निकल के आ रहा, 3/7 प्रतिशत में कितना होगा। अगर इसके साथ अगर गुना 100 करेंगे तो 300/7 आ जाएगा। जब 300 को 7 से भाग देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। जब दूसरा मेथड का यूज करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन पूछ रहा 3/7 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके अंदर ना 1/7 छुपा हुआ, और 1/7 प्रतिशत में कितना होता है, मैं लिखवा दिया हूँ 1/7, 14 सही 2/7 प्रतिशत होता है। हमें तो क्वेश्चन पूछा 3/7 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके साथ 3 की गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 3 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 3 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 42 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 7%, यानी कि 3/7 प्रतिशत में कितना निकल के आ रहा, 42 सही 6/7 प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 42 सही 6/7 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। ठीक है, कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।